ये 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव व्यापारी है और ये कहते हैं पूर्वजों ऋषि मुनियों को याद कीजिए। अरे भैया, पर उपदेश बहु कुशल तेरे, आपके सोहद में चीनी मिलाकर बेचते हुए पकड़ा गया। आपका लाल चंदन वाला केस भी इस देश को पता है। आपको तो जिनसे खुजली ना हो रही थी तो रोहिणी में 3000 प्रोडक्ट क्यों लॉन्च किए? ये तो शुक्र है। स्वदेशी हैं? स्वदेशी जी। अरे भाई वो अच्छा है, दो सबको बोले कि काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो, और इन्होंने खुद जब देश ने काम छोड़ दिया तो योग छोड़ दी काम करना। बाबा रामदेव की बॉडी देखी कितनी स्ट्रेचेबल है योग करते करते। अच्छा, अपना 2.25 से 2 तो नहीं कर पाया आज तक, सब चीज का दवाई निकाल लेता है। इनका घी में मिलावट का गाजियाबाद और रुड़की के लैब ने क्या कहा था? उत्तराखंड में किसकी सरकार है? ये ज्ञान दे रहा है, लोग क्या समझेंगे? 2.25 आंख वाला कानिया से पूछिए, क्या आपके पूर्वजों ने यही सिखाया था कि नकली घी, नकली शहद, चंदन का तस्करी करो, सरकार को चूना लगाओ? हैं? ठीक है। फिर आप ऐसे फ्रॉड साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, ऐसे फ्रॉड लोगों का चर्चा ना किया करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के जुड़े हुए पृष्ठभूमि के लोगों को जो ट्रस्ट में कमिटियां बनाई, वो सारे के सारे धर्म के विपरीत, चूंकि जिस तरीके से यति नरसिम्हानंद जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर आरोप लगा रहे हैं कि वो व्यभिचारी थे और वो साथ में रहे हैं, आरके पुरम में जो विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है वहां साथ में रहा करते थे, जो संतोष दुबे जी ने लगाया, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चंपत राय की व्यभिचारिता के बारे में नहीं जानकारी थी? दूसरी बात, चंपत राय जी को जब आपने महासचिव बनाया और नृपेंद्र मिश्रा जी को आपने राम जन्मभूमि ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया, और अनिल मिश्रा जी जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, आरएसएस की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे, गोपाल राव जी जो कर्नाटक से आपने लाकर बनाया, अर्जुन देव जी जिनका 17 साल तक तबादला नहीं किया गया, ऐसे जो लोग थे, ये अगर इनका नार्को टेस्ट हुआ, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, तो निश्चित तौर पर जो हैंडलर है राम मंदिर के चढ़ावा लूट का, जो आका है, जो उसका सरगना है, जिसने साजिश रची, जिसने षड्यंत्र किया और प्रयोग के तहत राम मंदिर में बार बार लूट खसोट करता रहा। योगी जी कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, क्या योगी जी बख्शेंगे? हैं? अनप शनप बयान दे रहे हैं, दिलवाया जा रहे हैं, लीपा पोती की जा रही है। क्या योगी जी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सुनिए पहले बात, बगैर एफआईआर के एसआईटी गठन होता है क्या? ये कौन सा नया तरीका है भाई? जब एलएनटी कंपनी ने 1 रुपया में मंदिर के निर्माण की बात कही थी, जब दिलीप सिंह राठौर ने वहां जितने पत्थर लगे उनको फ्री में देने की बात की थी, तो क्यों इन लोगों ने दरकिनार किया? और आपने देखा होगा बड़े साधु निर्मोही अखाड़ा के, उन्होंने 1500 करोड़ से ज्यादा शपथ लगाने की बात मंदिर के ट्रस्ट बनने से पहले 90 से जब लगातार विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भाजपा तीनों मिलकर लूट खसोट करती रही प्रभु श्री राम के नाम पर, वो आपने सत्येंद्र नाथ जी का बयान नहीं सुना होगा। जब 5 फरवरी 2020 को, अरे भाई है कि पहले आप लोग कौन है? गा रहे थे, कौन रोना गा रहा है? गठित नहीं करी, अरे भाई फिर एसआईटी गठित कर दी, फिर भी रोना गा रहे हैं। कौन है योगी जी? मुख्यमंत्री यूपी के। हैं? यूपी के हम नहीं मानते हैं, योगी नहीं मानते मैं इनको। भगवा पहन लेने से योगी हो जाइएगा? हैं? आप अगर सचमुच अगर योगी होते तो आप नैतिकता के आधार पर आप एफआईआर कराते। क्या आपको जानकारी नहीं थी? क्या आपकी आईबी नहीं थी उत्तर प्रदेश की? आप बताइए ना। आप पर्दा डालने का काम मत कीजिए, आप धर्म से अलग होइए,
आप सबसे पहले वो साधु हो ही नहीं सकता जो भगवान के मंदिर को छोड़कर सत्ता का सुख भोगता हो। आज तक के इतिहास में चाहे वो द्वापर का युग रहा हो, त्रेता का रहा हो, सतयुग का रहा हो, कलयुग में भी मैंने किसी ऐसे लोगों को साधु नहीं देखा जो ये संसार के जो माया है, मोह है, राजभोग है, न छोड़ा हो। तो ये सब चीजें, योगी जी तो नाथ संप्रदाय से है ना, तो नाथ और राम संप्रदाय, मंदिर जब बना था तो योगी जी गए थे उस दिन। नाथ संप्रदाय की स्थापना किस बात से हुई थी बता दीजिए आप। फिर आप जब नाथ संप्रदाय की बात कहेंगे तो इनका तो हिंदू विरोध पुराना है। इनके संस्थापक बाबा गोरखनाथ भी विरोध करते थे, नहीं करते थे क्या? अरे करते थे कि नहीं है बेटा? हाँ, हकले की करते थे ना। तो फिर हम उनको साधु कैसे मान लेंगे? फिर हिंदुओं में बंटवारा कैसे कर रहे थे? आप समझिए बात को। धर्म से ये उतना ही ये धार्मिक हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी साधु होते तो क्या नितिन नवीन पर एफआईआर दर्ज नहीं कराते? बताओ आप। जो आराध्य प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को नचवा रहा था, आप बताओ। जब प्रधानमंत्री पतंग बनाकर उड़ा रहे थे तो ये साधु होते तो विरोध नहीं करते?